बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाक 301 क्विज़ नंबर 4 की और 50 MCQs आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल 110% राइट सॉल्व है। चलें स्टार्ट करते हैं। यार आप में से मोस्टली लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। जो सब्सक्राइब नहीं करते हो पैसे लगते हैं यार, लगते हैं तो मुझसे ले लें, ठीक है। तो लाजमी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। 10,000 का टारगेट है हमारा कि हमारा इस चैनल पर जो है ना वो 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं इस फाइनल से पहले पहले। तो ये आप लोगों की हेल्प से ही मुमकिन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। कौन बंदा है जो पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना था? तो उसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है इन्हीं MCQs में। तो पहला जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है ज़िया-उल हक कंडक्टेड नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस इन। ज़िया-उल हक ने नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन कंडक्ट किए थे। कब कंडक्ट किए थे? कंडक्ट किए थे फरवरी 1985 में, ठीक है। फरवरी 1985 में कंडक्ट किए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये जितने भी यहाँ पे क्विज़ आपके सामने हैं ये 110% राइट है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन को अगेन से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चोटी है उसका नेम क्या है? तो जो यहाँ पे दी हुई है इनमें से जो सबसे बड़ी है वो है K2, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। K2 के साथ नांगा पर्वत भी आता है लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि यहाँ पे है टोटल एरिया ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान जो है उसका टोटल एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर है? तो बलोचिस्तान का जो टोटल एरिया है वो है 347.2 स्क्वायर किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। उसके अलावा जो यहाँ पे टोटल एरियाज़ दिए हुए हैं ना हमारे सूबों के, वो आपने लाजमी याद करने हैं। ये हमारे हैंडआउट्स में दिए हुए हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में पूछ सकता है फाइनल टर्म में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 को अगर आप देखें यहाँ पे जनाब क्वेश्चन 5 में हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग 1977 टू 1985। जो ये सियासी पीरियड है 1977 टू 1985 में, इसमें जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है इसका स्टेटस क्या था? तो ये सस्पेंडेड था। ये आपको हैंडआउट्स पे मिल जाएगा जहाँ पे आगे हमारी बात हो रही है पूरी कैरियर्स जो है ना पीरियड्स की बात हो रही है कि इस पीरियड में सियासी हालात कैसे थे, इसमें कैसे थे। तो उसमें बताया हुआ है जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो सस्पेंडेड है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है। इसमें उन्होंने आपसे पूछा है हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। जो नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो किसने स्टार्ट की थी? तो वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टार्ट की थी। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आगे रिपीट होगा। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मोहल्ला सलात कमेटीज़। मोहल्ला सलात कमेटीज़ जो थी वो कब फार्मेड हुई थी, किसके अंडर जो है ना वो फार्मेड हुई थी? तो जनरल ज़िया-उल हक था उसके दौर में जो है ना वो ये वाली कमेटीज़ फार्मेड हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखते हैं। इसमें हमारे पास है द फर्स्ट गैस रिजर्वर्स इन पाकिस्तान वर फाउंड एट। जो पहला गैस रिजर्वर था, गैस के ज़खायर थे पाकिस्तान में, वो कहाँ पे हमें फाइंड किए गए, कहाँ पे फाउंड हुए? तो वो सुई की जो जगह है ना, सुई SUI सुई, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड हुए थे। यानी वहाँ पे हमसे सबसे पहले मिले थे। बाकी जो जगह है उन पे भी मिले हैं लेकिन सबसे पहले हमें जो है ना वो सुई के मुकाम पे मिले हैं। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। इसीलिए हम शायद इसको जो ना वो सुई गैस बोलते हैं, यानी कि सुई के मुकाम से निकली। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑयल रिजर्वर्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, सेलेक्ट द राइट ग्रुप। जो ऑयल के ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर हैं पाकिस्तान में, वो किन सिटीज़ में जो है ना वो मौजूद हैं? तो वो इन तीनों सिटी में मौजूद हैं, जेलम, मियाँ वाली और अटक। ये ए ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को देखते हैं। इसमें उन्होंने आपसे पूछा है व्हेन डिड बोगरा फार्मूला प्रेजेंट बोगरा फार्मूला इन द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। जो बोगरा फार्मूला था वो मोहम्मद अली बोगरा ने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में कब पेश किया था? तो उसने अक्टूबर 1953, ठीक है, अक्टूबर 1953 में उसने पेश किया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। यहाँ पे एक क्विज़ ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट सेकंड क्विज़ है और उसका पहला क्वेश्चन है हु एब्रोगेटेड द
56 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एब्रोगेट करने वाला बंदा है वो है सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट की थी। सेकंड क्वेश्चन देखें, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सूबा है जो क्या है डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये पंजाब का जो सूबा है इसमें क्या है पॉपुलेटेड डेंसली, मतलब कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा है। तो पंजाब जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, ए ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है हु बिकेम द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अगेन रिपीट हुआ है कि जो पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था वो कौन था, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, टोटल एरिया ऑफ बलोचिस्तान इज़। बलोचिस्तान का जो टोटल एरिया है वो कितना है, तो वो है डी 347.2 स्क्वायर किलोमीटर्स। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, मज़ीद आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन 5 है, ड्यूरेंट लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान वाज ड्रॉन इन। जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वो कब ड्रा की गई थी, तो वो नवंबर 1893 में ड्रा की गई थी, तब ये ड्यूरेंट लाइन बनाई गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द टेन्योर ऑफ द नेशनल असम्बली इज़ अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेशनल असम्बली है उसका जो दौरानिया है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कितना है, तो नेशनल असम्बली का जो दौरानिया है वो 5 साल का है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। इसमें उन्होंने आपसे पूछा है Who was the interim prime minister during the period of अप्रैल टू मई 1993। जो अप्रैल टू मई 1993 का पीरियड था उसमें जो इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर यानी कि एज अ फर्जी प्राइम मिनिस्टर जो बनाए जाते हैं जो दौरानियों को मुकम्मल करने के लिए, यानी कि दौरानिया भी रहता होता है और प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे शुरू में ये नवाज शरीफ को हटाया गया, उसकी जगह पे वो एक और आ गया था, उसने वो दौरानी जो 3 मंथ का या जितना रहता था उसने वो कंप्लीट किया, तो उसको इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो इस जो अप्रैल से मई 1993 का दौरानिया था इसमें जो प्राइम मिनिस्टर आया था वो था बलख शेर मज़ारी। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी आगे रिपीट आएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान रिसाइड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ जो हैं यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट रहती है, तो अबाउट 70% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। ठीक है, रूरल एरियाज़ मीन के जो गांव के एरियाज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि द फर्स्ट गैस रिजर्वर्स इन पाकिस्तान वर फाउंड एट। फर्स्ट जो गैस के ज़खायर थे वो पाकिस्तान में किस जगह पे पाए गए थे, तो वो सुई के मुकाम पे पाए गए थे। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को देखते हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वो 45 ईयर्स थी। ठीक है, कितनी 45 ईयर्स थी। जो इससे पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज थी वो 40 ईयर्स थी, लेकिन 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक 45 ईयर्स कर दी गई। यहाँ पे 45 ईयर्स जो है ना राइट ऑप्शन है, डी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्विज है। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने थे। सी ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हुआ ये क्वेश्चन और सी ऑप्शन इसका राइट है। आप ऊपर टाइम देख सकते हो, जब भी आप मेरा क्विज़ देखोगे यहाँ पे टाइम दिया होता है कि कौन सा क्विज़ किस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, तो आपको ये गलत फहमी ना रहे कि ये जानबूझ के ना वो स्क्रीनशॉट अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, हु कैन एक्सरसाइज ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको कौन एक्सरसाइज करता है, तो इसको जो एक्सरसाइज करने वाला बनता है वो है प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ये तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करवाता है, मतलब कि उसको चलाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन पाकिस्तान। जो खरीफ की क्रॉप्स हैं लाइक जैसे अभी लास्ट मंथ की थी, यानी आप कह सकते हो गर्मियों की जो फसलें हैं वो पाकिस्तान में कब जो है ना वो
उनकी बिजाई की जाती है, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट है। मई और जून के जो मंथ होते हैं उनमें उनकी बिजाई की जाती है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, उनकी काश्तकारी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑयल रिजर्वर्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, सेलेक्ट द राइट ग्रुप। ऑयल के ज़खायर पाकिस्तान में किन शहरों में पाए गए हैं, जो राइट ग्रुप है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो जो राइट है वो ये है, जेहलम, मियाँ वाली और अटक, ठीक है। जेहलम, मियाँ वाली और अटक ये 3 सिटीज़ हैं जिनमें ऑयल के ज़खायर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 में उन्होंने अगेन हमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हु वाज द इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल मई 1993। अप्रैल मई 1993 का जो इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर था वो बलख शेर मज़ारी था, सी ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, चाइना इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इट्स बाउंड्री लेंथ विद पाकिस्तान इज़। चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान है और इसकी जो बाउंड्री है, लेंथ है हमारे पाकिस्तान के साथ, यानी कि इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ वो कितने किलोमीटर है, तो वो 600 किलोमीटर की लेंथ पर फैला हुआ है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, 600 किलोमीटर के साथ। और जो बलूचिस्तान है उसका आई थिंक 1000 किलोमीटर के साथ है, ठीक है। उसके बाद है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान था वो कौन था, वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन है, ठीक है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 है हमारे पास। इन्होंने हमसे पूछा है, अंडर विच आर्टिकल द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द परमानेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973। किस आर्टिकल के तहत जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का पार्ट बन गई, परमानेंट पार्ट बन गई। तो ये आर्टिकल जो था ये था 2 आर्टिकल ऑफ 8th अमेंडमेंट, ठीक है, 2 आर्टिकल ऑफ 8th अमेंडमेंट। ये जो ए ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारे पास कि वाटर लैगिंग एंड सैलिनिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ। वाटर लैगिंग और सैलिनिटी है जो किसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सैलिनिटी होती है यानी कि जो साल्ट होता है ना उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है ज़मीन में, और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचता है। तो ये जो है ना ये एग्रीकल्चर्स के प्रॉब्लम्स हैं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स कुछ दी हुई है ना हमारे हैंडआउट्स में, ये आपने लास्ट में करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स किया गया था, तो वो 21 अप्रैल 1972, 21 अप्रैल 1972 में उसको लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था पाकिस्तान में। ए ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्विज़ 4 है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ इसका कि हु इम्पोज्ड सेकंड मार्शल लॉ। सेकंड मार्शल लॉ जो पाकिस्तान में लगा वो किसने लगाया था, वो याहिया खान ने लगाया था 1972 में और 1962 में, सॉरी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है और इसमें है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के ऐन के मुताबिक जो पाकिस्तान प्रेसिडेंट है उसकी मिनिमम एज कितनी होती है, तो 45 ईयर्स थी जो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज है, 45 ईयर्स। ये 1973 के ऐन के मुताबिक है और 1962 के ऐन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज है वो 40 ईयर्स है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ रिच इन जिप्सम। कौन सी सिटी जो है वो जिप्सम जिसमें पाया जाता है, जिप्सम जो एक हमारे पास क्या कहते हैं आप, मदनियात है, ठीक है। तो इसमें जो कौन सी सिटी है जिसमें ये पाया जाता है, ये जेहलम के जो इलाका है ना वहाँ पे पाया जाता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी, तो वो जनाब पंजाब का सूबा है, सी ऑप्शन इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इलेक्शन 1970 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें पाकिस्तान की जो पीपल पार्टी थी उसने कितनी सीट्स जीती थी, तो उसने 81 सीट्स जो थी ना वो जीती थी, सी ऑप्शन जहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन फोर्स इन पाकिस्तान। जो 1973 का आइन है वो पाकिस्तान में कब लागू हुआ था, तो जनाब इसको जब लागू हुआ था तो उस दिन 14 अगस्त 1973 था, यानी कि आज़ादी का दिन था 14 अगस्त 1973, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 7 है और इसमें उन्होंने हमसे अगेन पूछा है, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान वाज इन 1947 में जो पाकिस्तान का टोटल एरिया था वो 796095 किलोमीटर है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, 796095।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, उन्होंने हमसे पूछा द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड इन। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कब कंस्टिट्यूट की गई थी? तो वो 1955 में कंस्टिट्यूट की गई थी, 1955 में। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारे पास। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है कि हु बिकेम द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। कभी ये ऑप्शन 1 है, कभी सी है, कभी डी है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने चलना है। उसके बाद है क्वेश्चन 10, ज़िया-उल हक कंडक्टेड नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन। कब कंडक्ट किए थे उसने? फरवरी 1985 में उसने कंडक्ट किए थे। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्विज़ 5 है। पहला क्वेश्चन इसमें उन्होंने हमसे पूछा है विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर वार ऑफ 1965। यानी कि 1965 की जो जंग थी उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक महदा तय पाया था, उसका नाम क्या था? तशकंद पैक्ट। ठीक है, तशकंद पैक्ट। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन। जो मौसम गर्मा की फसलें वो कब बीजी जाती, काश्त की जाती हैं? तो मई एंड जून इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मई और जून के महीने में इनकी काश्तकारी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर EBDO वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियड ऑफ। जो इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है वो किसके पीरियड में इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो ये प्रेसिडेंट जो ना अयूब खान, उसके दौर में ये करवाया गया था, प्रेसिडेंट अयूब खान। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 है। इसमें हमसे पूछा है जनाब व्हाट आर द डिपोजिट्स ऑफ सल्फर फाउंड इन पाकिस्तान। जो सल्फ़र है, ठीक है, यह भी एक मदनियात है, तो इसके जो डिपोजिट्स हैं, जो ज़खायर हैं, वो पाकिस्तान में किस जगह पे पाए जाते हैं? तो ये कलात, खैरपुर और मर्दान, जो ये 3 इलाके हैं, यहाँ पे सल्फ़र के ज़खायर काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 को देखें तो इसमें हमसे पूछा उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC हम सिंपल जिसको बोलते हैं, इज़ अ बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, क्योंकि LOC पे ही हमेशा झगड़े होते रहते हैं और हमारे जवान भी शहीद होते हैं और उनके भी मारे जाते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इज़ अ बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान ये लाइन ऑफ कंट्रोल फैलाई गई है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 6 है हमारे पास। थल, चोलिस्तान एंड थर डिज़र्ट्स आर लोकेटेड इन दी ऑफ इंदस प्लेन। जो इंदस प्लेन है, ठीक है, उसके जो किस साइड पे ये जो 3 डिज़र्ट्स हैं, थल का है, चोलिस्तान का है और थर का है, ये किस सिमत में पाए जाते हैं? तो ये साउथ ईस्ट की जो सिमत है उसमें पाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 7 है। इसमें उनसे पूछा है कि हु प्रोमोलगेटेड द लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ था वो सबसे लॉन्गेस्ट जो मार्शल लॉ किसने लगाया था? तो जनरल ज़िया-उल हक ने लगाया था। ठीक है, जनरल ज़िया-उल हक ने। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन 8 को देखें, उन्होंने हमसे पूछा है हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर। यानी कि हाफ जो सेनेटर्स थे, सेनेटर्स की जो हाफ तादाद है वो कितने साल बाद उनको इलेक्ट कर सकते हैं? यानी कि अगेन उनका इलेक्शन होगा, अगेन उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 ईयर्स। हर 3 साल बाद हम उनको जो है ना हाफ ऑफ सेनेटर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। किसने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इनिशिएट करवाई थी, शुरू की थी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी? तो इसका राइट ऑप्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट % ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान रिसाइड इन रूरल एरियाज़। कितने % जो है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है? तो 70%, अबाउट 70% जो पॉपुलेशन है वो रहती है। ए ऑप्शन इसका राइट है। ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक जो 50 MCQs थे वो बिल्कुल 50 MCQs जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पेड पर क्विज़ करवाने हो CS11, पाक 301, MGT 211, MGT 11, MGT 503 और इस तरह के जो भी हैं, ठीक है, तो आप बेशक इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा और आपको एक अच्छे रिजल्ट के साथ आपके क्विज़ भी हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक कंजूसी की हुई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।